Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट। मंडे जब बाजार खुलेगा तो हमें एक्सपायरी फेस करना पड़ेगा। निफ्टी का वीकली सीरीज के एक्सपायरी होगा और एक्सपायरी में तो प्रेशर बिल्डअप होता ही है, बट क्या हमें एक गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा? चांसेस आर कि बाजार में शायद एक बुल ट्रैप कर सकता है। और यूएस और ईरान के बीच में जो टॉक्स था, जो सीज फायर तो चलो, उसके बाद जो डील का टॉक चल रहा था वो फेल हो गया, कोई आउटकम नहीं आया। इस्लामाबाद में जो टॉक चला 21 घंटे के बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच में समझौता नहीं हुआ और इसका एक असर हो सकता है। बिकॉज ट्रम्प भाई साहब का इस टॉक्स फेल होने के बाद एक अपडेट आया कि हम तो नेवी को कंट्रोल कर रहे हैं और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं, जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा ही कंट्रोल चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बाजार के लिए ज़्यादा पॉजिटिविटी तो नहीं दे रहा है, बट अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा दे रहा है और अनसर्टेनिटी से बाजार में ज़्यादा स्पाइकअप नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज एक्सपायरी है, एनीवेज आपका हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पिछले वीक पे यानी कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, निफ्टी ने अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और ये परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना 21 फरवरी के बाद पहली बार होगा जब बाजार में वीकली पे निफ्टी एक जबरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो 2021 के फरवरी के बाद ये निफ्टी का पहला इतना बेहतरीन वीकली परफॉर्मेंस था। तो कहीं ना कहीं हम लोग हल्का सा ओवरबॉट है, करेक्ट। और ओवरबॉट अगर है तो बुल ट्रैप कर सकता है, रिस्क फैक्टर रहेगा और इसीलिए थोड़ा सा बाजार में अनसर्टेनिटी है। नाउ करेंटली जो बाजार का सेटअप है, निफ्टी 24,000 के ऊपर है, बट हमने ये भी देखा कि बाजार 24,000 को ब्रेक करता तो 23,900, 23,800 ये दो सपोर्ट लेवल के आसपास चेज करता। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 24,200, 24,300 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं कि मार्केट बीच में 24,000 के बाउंड्री पे फिलहाल बंद है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। मार्केट में बैंक निफ्टी का क्या सेटअप होगा, सेंसेक्स का क्या सेटअप होगा, निफ्टी का क्या सेटअप हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एलटीआई। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल का बात करूं तो हम लोगों ने फ्राइडे सेशन पे टेलीग्राम पे आप देख ही सकते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग पे एक जबरदस्त बुल साइड की रैली का ट्रेड दिया था, जहां पे हम लोगों ने 383 पॉइंट्स बटोरे। और फ्री ग्रुप पे जब तक आए तो बाजार ऑलरेडी हायर लेवल पे एक रेंज बाउंड पे कंसोलिडेशन कर रहा था और हल्का रिजेक्शन ले रहा था, समहाउ 178 पॉइंट्स, और काफी सेफली हम लोगों ने ट्रेड किया, ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। बिकॉज पूरे हफ्ते में एक अच्छे गेन मिल चुके थे, मॉर्निंग पे भी हमारा हो चुका था प्रीमियम ग्रुप पे एक अच्छा रैली पॉइंट। नाउ टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो लिंक ऑफिशियल ओरिजिनल जो है उसको क्लिक करके कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस लिंक को क्लिक करके ही प्लीज आप ज्वाइन कीजिएगा, वरना काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है तो बच के रहिए। एंड ऑफिशियल जो व्हाट्सअप नंबर है, ये नंबर आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, इसी नंबर से ही आप बातचीत कीजिएगा। और कोई नंबर से अगर आप मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो समझ जाओ फेक होगा। हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है, उसी से ही आप बात कीजिएगा। एंड प्लीज बी अवेयर, हम लोग कोई क्रिप्टो करेंसी या अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस वगैरह नहीं देते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। और वेबसाइट पे जाके भी आप हमारे प्लान्स देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको हमारे जो प्लान्स है ना वो आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं वापस मार्केट के ऊपर, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। हमने फ्राइडे को देखा पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स पॉजिटिव था, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो पॉजिटिव था। सेक्टर वाइज में निफ्टी आईटी में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास थोड़ा नेगेटिविटी हमें नजर आया, बट जो चला वो है निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, पीएसयू बास्केट, रियलिटी काउंटर्स, प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, यहां पे हमने अच्छा खासा तेजी देखा, राइट। और कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह, केमिकल वगैरह में अच्छा खासा पॉजिटिविटी था। बट एफआईडीआई का बात करूं, अगर आप देखोगे ना फरवरी महीने में हमने देखा मेजॉरिटी टाइम सेल था, मार्च महीने में भी सेल था, बट अप्रैल के आप देखोगे ना, अप्रैल के 10 तारीख को हमने डीआईएस को बाय करते हुए नजर आया। पूरे के पूरे अप्रैल महीने में सेल ऑफ था, मार्च में भी देखो पूरा का पूरा सेल ऑफ चल रहा है। और 25 फरवरी में सिर्फ एक बार बाइंग किया था 2,991 करोड़ क्या, और उसके बाद वापस यहां पे सेल ऑफ ही था। बट 21 फरवरी के बाद अब 10 अप्रैल को पहली बार एफआईएस ने बाइंग किया, और अब तक एफआईएस का अगर आप देखोगे ना पूरे के पूरे मंथली अगर बात करूं तो महीने में अभी तक लगभग 38,972 करोड़ का सेल ऑफ किया। डीआईएस ने 35,000 करोड़ के आसपास बाइंग किया है। ओवरऑल निफ्टी पॉजिटिव है
और अभी फिलहाल देखते हैं कि मंडे क्या होगा। तो निफ्टी के जो लेवल्स है वो पहले नोट करने से पहले एक बार आपको मैं चार्ट दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप क्लोजली वॉच कीजिएगा। यहां पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि हम लोग पिछले बार भी डिस्कस किए थे, वापस इस बार डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द मीन ऑफ द मार्केट। मीन मतलब मीडियन लेवल है जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। और ये आपका पूरा का पूरा आप देख सकते हैं आवरली चार्ट है। तो आवरली चार्ट पे हम लोग मीन लेवल के ऊपर यहां से गैप अप खुले, फिर रैली किए, फिर उसके बाद दिन नीचे आया, हल्का प्रॉफिट बुकिंग किया, बुल को ट्रैप किया, फिर वापस फ्राइडे को रिवर्स दे के ऊपर चले गए और हम लोग हायर लेवल पे 24,000 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हुए। मीन लेवल के ऊपर है, मीन लेवल है कहां पे 23,722, ये आपका मीन लेवल है। अगर मार्केट मंडे को थोड़ा सा बुल ट्रैप करना चाहता है तो चांसेस हो सकता है कि बाजार मीन लेवल के आसपास ड्रॉप डाउन दे, बिकॉज सीज फायर तो चल रहा है बट अभी भी जो टॉक्स था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसर्टेनिटी है और बुल ट्रैप अगर करना चाहता है तो कर सकता है। नहीं तो ऊपर की तरफ हमारे पास ये दिख रहा है 24,300, यहां पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। तो अट्रैक्शन ऊपर की तरफ 24,327, नीचे की तरफ 23,722। तो ये दो लेवल आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्प होगा। तो ऊपर के और नीचे के दो लेवल्स मैंने आपको दे दिए और बीच में बाजार अभी फिलहाल फंसा है 24,000 के बाउंड्री पे है, ठीक है। क्लियर कट कोई डायरेक्शन बाजार में अभी है नहीं, ना ज्यादा बुलिश व्यू रखेंगे ना बेरिश व्यू रखेंगे, बिकॉज सीज फायर अभी भी चल रहा है और ज्यादा एस्केलेशन अभी भी हुआ नहीं है, बातचीत अभी भी है और बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। हाँ, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, बट दोनों के बीच में अगर कोई डील हो जाता है तो शायद अच्छा होता, बट वो अभी तक हुआ नहीं है। तो बाजार में उस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। देखते कि न्यूज़ डेवलपमेंट कैसे आता आज रात तक, उस हिसाब से मार्केट ओपनिंग रहेगा ना। जहां तक लेवल्स का बात है उससे पहले एक बार मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूं। निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे तो यहां पे कहीं ना कहीं 1.17 पे है, हल्का सा हम लोग ओवरबॉट पे है, बाई सिग्नल है। बट जैसा मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले मॉर्निंग पे जो बुल रैली था उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर वापस हल्का ऊपर गया। तो इन दैट केस क्या हुआ ना कि ओवरबॉट पे बाजार यहां पे फंसा हुआ है और पूरे हफ्ते में जबरदस्त तेजी रहा। तो ओवरबॉट तो बनता है, रिस्क फैक्टर रहेगा फॉर अ बुल ट्रैप, ठीक है, ये रखिएगा याद। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड में और पुट साइड में क्या है, हमें बुलिश व्यू नजर आ रहा है ऑन अ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। लेवल्स नोट कर लेते हैं बिकॉज ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ना बार बार, ये निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी, सेंसेक्स के लिए भी, तीनों के लिए सेमी स्ट्रक्चर है, ज्यादा कोई चेंजेस होगा नहीं। तो इसलिए मैं इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करके आपको समझा रहा हूं। मिड पॉइंट जो हमारा होना चाहिए बाजार का वो है 24,000, ये हमारा मिड जोन होगा, जहां पे रेजिस्टेंस का है 24,200, 24,300 और 327 के आसपास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट किया तो 24,350 से लेके 24,400, 24,500, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता और सस्टेन नहीं करता तब तक ज्यादा लॉन्ग बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। हम लोग थोड़े से बाउंड्री के ऊपर है, पॉजिटिव साइड में है, बट अभी भी पूरा कंफर्मेशन नहीं मिला है। सपोर्ट सेट का बात करें 23,900, 23,800 और 23,722, ठीक है, 722 जो अभी दिखाया था आपको मीन लेवल। तो ये बैक टू बैक सपोर्ट जोन है। अब देखते हैं कि मंडे अगर मार्केट हल्का सा फ्लैट नेगेटिव या फ्लैट पॉजिटिव खुलता है, उस हिसाब से मोमेंटम रहेगा, गैप अप खुला या गैप डाउन खुला उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट स्विंग मोमेंटम रहेगा। मेरा जो व्यू रहेगा बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली चार्ट के हिसाब से हल्का सा बुलिश व्यू पे बाजार है, बट यहां पे ना विथ कॉशन देना पड़ेगा। देखिए सिर्फ बुलिश मत सुनेगा, ये कॉशन भी काफी मैटर कर जाता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बात करें बुलिश व्यू चल रहा है और एक ट्रैप होने का रिस्क फैक्टर रहेगा बिकॉज ऑफ ओवरबॉट, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया, ठीक है, ओवरबॉट सिचुएशन है तो हल्का सा ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। एक्सपायरी है ऑन टॉप, क्या है एक्सपायरी है, तो इसका एक प्रेशर बिल्डअप रहेगा एंड प्लीज बी कॉशन राइट अकॉर्डिंग टू दैट। चलिए मार्केट में आ जाते हैं वापस। हमारा बैंक निफ्टी का क्या सेटअप है, यहां पे एक वी शेप रिकवरी हमने देखा, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नीचे गिरा, फिर एक वी शेप रिकवरी और काफी सारे लाइंस हैं। आई नो बिकॉज इंट्राडे हम लोग जब करते हैं तो वहां पे काफी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, इसलिए काफी सारे यहाँ पे लाइंस आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, पिछली बार हम लोग ने ये हाई लगाया था, लेट मी गेट दैट कर्सर, यस ये हाई लगाया था। इस बार हम लोग वापस ब्रेकआउट करके ऊपर गए। मीन ये आपका क्या है, दिस इज योर मीन लेवल जो कि 54,958 पे है, जो कि 200 EMA है राइट, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
मार्केट मीन के ऊपर गैप अप, उसके बाद रैली, फिर वापस मीन रिवर्स करके टेस्ट किया, फिर वापस मीन से डेविएट किया। तो हम लोग क्या करें, पॉजिटिव डेविएशन पे। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बार ही बताया था कि हम लोग पॉजिटिव डेविएशन पे चल रहे हैं, और जब तक पॉजिटिव डेविएशन पे रहेंगे बाजार का सेंटीमेंट बुलिश व्यू रहेगा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार बुल को ट्रैप नहीं करेगा, करेगा, कर सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगा, बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर हाई है। और अभी भी हम लोग आप देखोगे ना, तो ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा ना, यहां पे 56,175 या फिर 56,200, ये दो लेवल ना काफी क्रूशियल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी अगर 56,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तब आगे की बात होगा, बट सिर्फ सस्टेन करने से बात नहीं बनेगा। मार्केट को बुल रैली अगर कंटिन्यू करना है तो 56,200 300 तक जाना पड़ेगा, और 57,600 ये सारे सपोर्ट लेवल जो ब्रेक कर चुके हैं, अभी फिलहाल रेजिस्टेंस पे है, इनको रिगेन करना पड़ेगा। बिकॉज काफी ऊपर से बाजार 60,000 के जोन से 61,000 के जोन से हम लोग देख रहे हैं गिर रहा है, राइट, यहां से गिरते हुए नजर आया। तो अभी तो बस बेस्ड ऑन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप देखोगे ना, तो हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.50 के आसपास रिट्रेस कर रहे हैं, बट अभी भी 0.618 आना बाकी है। नाउ बेस्ड ऑन दी पीसीआर बात करूं तो ओवरबॉट का सिग्नल मिलेगा, बट यहां पे हल्का सा हम लोग न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे लेके चल रहे हैं, बुलिश व्यू नहीं रह रहा है। और बिकॉज ऑफ दी अच्छा रैली हम लोग 55,912 पे है। सो देयर इज अ चांसेस ऑफ 56,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट, या नीचे की तरफ 55,800 55,500 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा। मैं आपको काम करता हूं, मैं सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल लिख के दे देता हूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। इसको थोड़ा नीचे करते हैं, लेट मी राइट डाउन द लेवल्स। मिड पॉइंट कहां पे है, 55,900। आइडियली जो मिड पॉइंट होना चाहिए था ना, अगर बाजार सस्टेन करता रेजिस्टेंस के जोन को, तो शायद 56,000 पे हमारा मिड पॉइंट होना चाहिए था, बट सस्टेन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम लोग 59,800 पे है। नेक्स्ट जो सपोर्ट वाला जो साइड है ना, वो 55,800 पे आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा। तो ये दो लेवल के बीच में बाजार कबड्डी कर सकता है। ब्रेकआउट किया तो 56,200 56,300 ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। फिर 56,500 56,600 के जोन के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो R1 R2 R3 डाउन साइड में 55,800 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हमने देखा पहले पिछली बार भी कि बाजार इस जोन को टेस्ट करता, फिर यहां से रिवर्स बैक करके वापस ये लेवल को टेस्ट करता, करेक्ट। बट मंडे अगर बुल ट्रैप करता है तो फिर 55,600 55,500 के जोन तक एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसके नीचे टूटा तो वापस 55,300 200 55,000 के सपोर्ट रहेंगे। बट ओवरऑल बेस्ड ऑन डेली वीकली वी आर स्टिल लिटिल बुलिश व्यू पे है, बट विथ अ कॉशन, राइट। एंड रिकवरी फेज पे मैं लिख दो, रिकवरी फेज पे चल रहे हैं, बट अभी भी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला है। इंट्राडे के हिसाब से बात करें, बुलिश है बट ओवरबॉट है, और इस हिसाब से एक बुलेट ट्रैप का रिस्क रहेगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखेगा। एनीवेज कल आपका बैंक निफ्टी का तो नहीं है, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का तो मंथली सीरीज होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में से थोड़ा गलत बोल दिया था, बट निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है, बैंक निफ्टी का तो मंथली है, तो अभी वक्त है। और एक और चीज आप नोट करो ना, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स प्रॉब्लम करा, बैंक निफ्टी में बैंकिंग काउंटर्स काफी पॉजिटिव है, बिकॉज आप देखो ना इंडेक्स वाइज आप देखोगे तो देखो पीएसयू बास्केट आप देखो 2% तेजी था, प्राइवेट बैंक भी ऑलमोस्ट 2% तेजी, इसलिए बैंक निफ्टी भी 2% तेजी पे चल रहा है, तो यहां पे सपोर्ट हमें मिल रहा है। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, फटाफट बात करते हैं। लेवल्स बिल्कुल निफ्टी की तरह सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है। यहां से एक अच्छा खासा डिक्लाइन और मार्केट मीन लेवल के ऊपर है, एज यू कैन सी हियर, लुक एट दिस, हम लोग मीन के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि शायद बाजार वापस मीन को टेस्ट कर सकता है, जो कि 76,605 पे है। दिस इज योर मीन 200 EMA बेस्ड ऑन दैट, राइट। और ये गैप को बाजार अगर फिल करना है तो वापस 77,000 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। नाउ मैं उम्मीद कर रहा हूं और प्रे कर रहा हूं कि शायद ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा, बट 77,000 के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा, नीचे 76,600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, अपसाइड में 78,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि ये ब्लू वाला लाइन है, ठीक है। नाउ नोट करते हैं 2-3 चीजें और यहां पे। एक तो पीसीआर आप देख लीजिए, सेंसेक्स का पीसीआर आप देखोगे तो हम लोग 1.378 पे है, विच बेसिकली मींस कि हम लोग यहां पे बाय सेंटिमेंट है, बुलिश व्यू दिख रहा है, बट ओवर बॉट चल रहा है हम लोग थोड़ा से, राइट, जिस वजह से बुल ट्रैप होने का एक रिस्क रहेगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें, कॉल और पुट साइड में सेंटिमेंट क्या है, बुलिश व्यू दिख रहा है, और बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। नाउ लेवल्स नोट कर लेते हैं, 77,550 बाउंड्री पे है, तो बेसिकली हमारे पास जो लेवल होगा
मिड जोन जो हमारा होगा वो 77,500 विल बी और मिड जोन। रेजिस्टेंस साइड में जहां पे प्रॉब्लम हो सकता है अगर बाजार बुल रैली और कंटिन्यू करना चाहता है वो है 77,600, 77,800 पहला पड़ाव। उसके बाद 78,000 जहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय रेजिस्टेंस भी है, ये ब्रेकआउट किया तो 78,200, 300 के जोन तक। डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो 77,300, 200, बट मेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो 77,000। यहां पे एक बुल ट्रैप अगर करना चाहता है मंडे को, हल्का सा नेगेटिव डाउन प्ले जस्ट टू ट्रैप द बुल्स और प्रॉफिट बुकिंग भी फ्रॉम हाई लेवल अगर करना है तो बाजार 77,000 के आसपास एक डिक्लाइन देगा। ये ब्रेक करने के बाद 76,800, 76,600 और 500 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल सेटअप डेली एंड वीकली के हिसाब से हम लोग बुलिश चल रहे हैं विथ अ कॉशन, वापस लिख दे रहा हूं विथ अ कॉशन, राइट। एंड इन दैट केस रिकवरी स्टेज पे है बट नॉट दैट ग्रेट, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। इंट्राडे हिसाब से बुलिश है बट रिस्क ऑफ बुल ट्रैप ये दे रहा हूं। रिस्क ऑफ बुल ट्रैप क्यों? बिकॉज एक्सपायरी है निफ्टी का और अभी तक कोई डील साइन नहीं हुआ, पीस निगोशिएशन ठीक से चल नहीं रहा अभी तक, और जो टॉक्स है वो फेल हो गया, और ट्रम्प भाई साहब का एनीवेज पागलपंती तो लगा ही रहता है, तो वो चीज़ का थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशन रखेंगे। बुल ट्रैप का एक रिस्क रहेगा और प्लस ओवरबॉट भी तो है, तो ये बेस्ड ऑन टेक्निकल के हिसाब से भी तो बाजार ट्रैप करेगा। तो ये चीजें हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई नो मैं बड़े वाले स्क्रीन पे वीडियो नहीं बना पा रहा बिकॉज फिलहाल मैं, आपको पता ही होगा, बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी मैं ऋषिकेश में हूँ और अभी कितना वक्त लगेगा मुझे पता नहीं, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए, रिकवरी हो जाए जो फैमिली मेंबर है, एंड देन आई नो आई कैन गेट बैक टू द बिगर स्क्रीन। बट हाँ, आप लोग का प्यार और सपोर्ट बरसाते रहिएगा। एंड ट्रेड्स आपको एनीवेज मॉर्निंग पे, अगर आपको प्रीमियम मेंबरशिप का फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज एक्सपायरी है, एक्सपायरी स्पेशल ट्रेडिंग होगा। एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो।